राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। अभी जैसे कि मुझे पता चला कि आप तिहाड़ में जा करके कथा करने का अवसर मिला, आप करके आए, तो एक सवाल था मेरे मन में। जी जब आप तिहाड़ पहुँचे, आपने जब कथा शुरू करी, कथा के अंतिम दौर में क्या किसी कैदी ने आकर के आपसे कोई बात करी या कुछ बात कही कि उसका सुनने के बाद कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो, कुछ ऐसी बात आई हो? बहुत सुंदर प्रभु जी। तिहाड़ में पहले तो हमारी कथा 8 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक ये कार्यक्रम था, और अंतिम दिवस हमने ये देखा कि बहुतों का हृदय परिवर्तन था और 101% सबको अपने किए पर क्या हो रहा था, पछतावा हो रहा था। और भागवत जो बोलते हैं ना, सत्य का रास्ता जितना सरल है, अच्छा है, तो उस सत्य के सरल रास्ते पर उन्होंने विचार किया कि हाँ, 2 रोटी कम खा लो, लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे और कभी इस तरह की कोई वार्ता जीवन में नहीं बनेगी। और बहुत पश्चाताप के आंसू सबके जीवन उसमें फूट फूट के रो रहे थे, और हमसे वार्तालाप हुई कि गुरुदेव, बस हमसे एक भूल हो गई, और आज हम पश्चाताप करते, और सबने अपने आप को सरेंडर भी किया और संकल्प भी लिया कि आज के बाद हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो फिर हमें लगा कि हमारी भागवत कथा सफल है। महाराज जी, आपका 8 दिन का वहाँ तिहाड़ जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 8 दिन का, तो ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि कथा से एक दिन पहले तो वहाँ क्या थी, कथा तो 7 दिन की होती है, लेकिन हमें अवसर मिला वहाँ 8 दिन का। तो उससे पहले दिन क्या है कि सारी रूपरेखा, तो तिहाड़ में पूजा का अलाउड नहीं था, पूजा का अलाउड नहीं था। फिर जहाँ हम रुके तो वहीं हमने अपनी वेदियाँ, जिसमें सर्वतोभद्र, चतुर्लिंगतोभद्र, पंचांग वेदी, और यहाँ तक कि घट स्थापन। घट स्थापन हमारे यहाँ परम आवश्यक होता है कि घटा स्थापन, यानी कि चाहे कोई भी संस्कार हो हमारा, कोई यज्ञ है, विवाह है, तो हम घट स्थापन करते हैं। घट स्थापन इसलिए कि भगवान वरुण को साक्षी मानकर हमने ये कार्य किया है, और भगवान वरुण इस कार्य को जरूर संपन्न करेंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस वहाँ 1 डे 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 डेज का ये रहा कि रोज चेकिंग में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जो नियम है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, आने के समय भी और जाने के समय भी, वो पूरा रूल रेगुलेशन। और कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमको वहाँ बड़ी शांति मिली। और एक चीज अनुभव लिया मैंने कि जो भजन बाहर नहीं हो सकता, वो भजन अंदर हो सकता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं है। और सबसे बड़ी आपकी बात बहुत उत्तम थी, सबसे बड़ी बात क्या थी कि जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाई थी कि वैराग्य के भाव से, न राजा परीक्षित के पास कुछ था और न सुखदेव जी के पास कुछ था, तो ऐसे हमको भी क्या कर दिया जाता था, एक तरह से खाली कर दिया जाता था। कपड़े तक अगर जरूरत पड़ी तो कपड़े भी उतारो, जरूरत पड़ी, और 1 रुपया भी जाएगा नहीं अंदर, मोबाइल इत्यादि कुछ नहीं। कभी कभी कथाओं में क्या होता है, हमारे संगीत शास्त्री लोग जितनी देर क्या चलती, कथा चलती, तो मोबाइल में लग जाते हैं। तो इस बार उन्होंने भी सबने क्या कथा सुनी, बिल्कुल विरक्त भाव से, कुछ नहीं था। तो इस तरह से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। एक मेरे मन में सवाल था कि जी। वहाँ पर वो जिस जगह पे आप गए थे, वो एक नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से आती है ना? तो आपके जाने के बाद आपको जो महसूस हुआ, क्या वहाँ सकारात्मक ऊर्जा निकली, या आप क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ पर जाकर? बहुत अच्छा प्रभु जी, मैंने तो ये देखा कि अभी मैंने जो सुना था वहाँ जाकर, ये सुना मैंने कि यहाँ पर 1-2 दिन के प्रवचन, 1 दिन के 2 घंटे के या योगासन इत्यादि तो होते थे, पर एक विधि विधान से एक श्रीमद् भागवत महापुराण, जो हम सनातनियों का विशेष अनुष्ठान है 7 डेज का, वो उस तरीके से उन लोगों ने कहा कि उस तरीके से महाराज श्री ये नहीं हुआ। और पूरे 7 दिन हमने किया, तो हमने एक चीज महसूस हमने की कि द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार भी कारागार में हुआ, मथुरा की जेल में। और परसों अभी 8, 9, 10, 11 तारीख में, 11 की डेट में हमने ये देखा
कि ये ठाकुर जी का जन्मोत्सव अवतारोत्सव भी हमने दिल्ली तिहाड़ जेल में मनाया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद की एक विशेष कृपा हुई तिहाड़ में, और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए ये दिव्य अनुष्ठान रहा। और अंत में मैंने ये देखा कि सबके विचार इतने उत्तम बन गए थे कि सबने अपना गुनाह कबूल किया, और कितनों ने तो ये कहा कि आज हम जिस पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं प्रभु, अब कैसे भी हो यहाँ से मुझे निकालो। मुझे वहाँ पर जोधपुर के भी मिले, हर तरफ से, अर्थात ऑल ओवर वर्ल्ड का आदमी वहाँ पर विराजमान है। तो फिर भागवत कथा होने के बाद तो चारों तरफ ऐसा लगा कि वहाँ पूरा भागवतमय हो गया, पूरी सकारात्मक ऊर्जा ही ऊर्जा बढ़ गई। श्री राधे 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 प्रभु जी। राधे 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 आपको तिहाड़ राधे। जेल जाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? तिहाड़ जेल, हाँ। हाँ, सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने प्रभु जी। तिहाड़ जेल में एंट्री के लिए तो मैं अमृताज वीरांगना संगठन को साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद, क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं। बिल्कुल। तो हमको उन्होंने ही श्री निमंत्रण दिया, और वहाँ पर सबसे बड़ी कृपा ये रही कि हम वहाँ पर किसी को नहीं जानते थे, तो हमको तो श्री निमंत्रण दिया, और हमको निमंत्रण था 2 दिसंबर से जी दिल्ली तिहाड़ जेल की कथा का। लेकिन क्या कि प्रशासन की बिना अनुमति के तो होगा नहीं, तो 2 के बाद फिर बढ़ते 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 बढ़ते, और फिर ये 2 से और 3 जनवरी तक होना था दिल्ली की 8 तिहाड़ जेल में। लेकिन ये फिर पूरा पोस्टपोन हो गया, और फिर अंततः हमको डेट मिली आपकी 8 दिसंबर, और 8 दिसंबर को करके 14 दिसंबर तक मैं वहाँ पर रहा, और 14 की रात्रि में, और आज आप सबके सामने तो सानिध्य हमको वहाँ से प्राप्त हुआ। और बाकी कहें कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, और आप इच्छा हो तो नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। गोविंद की ऐसी कृपा बरसी कि आप आओ। लेकिन गोविंद किसी न किसी को प्रेरणा डाल के देता है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो टोपी किसी के सर जरूर पहनाता है। राधे राधे।